नमस्कार बच्चों। हम एमएससी में पढ़ रहे थे स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही थी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने दो लेक्चर पढ़े हैं, जिनमें एक लेक्चर में हमने पढ़ा था बियर लैम्बर्ट नियम, और उसमें हमारा जो सूत्र निकाला था, डेराइव किया था, वो था एब्जॉर्बेंस इक्वल टू लॉग बेस 10 आई नॉट अपॉन आई बराबर एप्सिलॉन सी एक्स। ठीक है, यहाँ पे सी क्या था हमारा, उसकी कंसंट्रेशन था। चलो, उसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसमिटेंस के बारे में पढ़ा, और ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस के बीच में एक सीधा संबंध स्थापित किया। वो था ट्रांसमिटेंस टी बराबर 10 की पावर माइनस ए। ठीक है, अब ए की वैल्यू क्या है, हमने एब्जॉर्बेंस के सूत्र में पढ़ा है कि एप्सिलॉन सी एक्स, तो वो वैल्यू पुट करके इसे आगे डेराइव कर सकते हैं। एक आखिरी रिलेशन हमने दिया था एब्जॉर्बेंस के और परसेंट ट्रांसमिटेंस के बीच में। जिसने नहीं पढ़ा है वो एक बार जरूर देखें उस लेक्चर को। एब्जॉर्बेंस बराबर 2 माइनस लॉग बेस 10% ट्रांसमिटेंस, ये हमारा एक सूत्र निकल के आया था। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और हम स्टार्ट करते हैं हमारे यूवी स्पेक्ट्रम को। यूवी स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक शर्त होती है, यौगिक में कम से कम एक असंतृप्त समूह उपस्थित होना चाहिए। असंतृप्त समूह उपस्थित होना चाहिए। असंतृप्त समूह क्या होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, ट्रिपल बॉन्ड या यौगिक में अवधि इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो, जैसे कार्बन ऑक्सीजन, इस पर लोन पेयर उपस्थित है, तो ये उपस्थित होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे यौगिक में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की संभावना बनेगी, जिससे विद्युत चुंबकीय विकिरण तो पराबैंगनी और दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण होता रहेगा। ठीक है, होगा क्या, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की स्थिति बनेगी, जिससे क्या होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अवशोषण होगा। कौन से क्षेत्र से, यूवी और विजिबल क्षेत्र से। एक इसमें एक और हमारी कंडीशन होती है कि जो यूवी स्पेक्ट्रम होता है वो किसी अणु की संरचनात्मक समूह को प्रदर्शित करता है, पूरे अणु के बारे में जानकारी नहीं देता है। वो केवल ये बताता है कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप काम कर रहा है। ठीक है, इतनी सी वो जानकारी देता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के प्रकार को समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, किस किस तरह से होते हैं। तो देखो, कब होते हैं, क्यों होते हैं, इसके बारे में समझते हैं। जब किसी यौगिक के अणु यूवी जो पराबैंगनी विकिरण है उनका अवशोषण करते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। यौगिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। इस कारण इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। इस संक्रमण में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बीएम अर्थात बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल तथा नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से कहाँ पहुंच जाते हैं, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में पहुंच जाते हैं। इसे समझते हैं आगे चित्र के माध्यम से। देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, जैसे सिग्मा कक्षक, पाई कक्षक, इनमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इनमें पाई इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और ये दोनों सिग्मा और पाई क्या कहलाते हैं, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कहलाते हैं। तो उसके बाद ये हमारा नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है, यहाँ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, एन इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और उसके बाद पाई स्टार और सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉन होते हैं सिग्मा स्टार कक्षकों में, और पाई स्टार कक्षकों, ये दोनों मिलाकर क्या बोलाते हैं, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कहलाते हैं। तो ये इस तरह से हमारे संक्रमण के लिए कक्षक होते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण किस किस क्रम में होता है, एक बार इसे देखते हैं। देखो, सिग्मा कक्षक, ये सिग्मा कक्षक है, यहाँ से कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार कक्षक में, सिग्मा से सिग्मा स्टार कक्षक में। दूसरा पाई है कक्षक, पाई कक्षक से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पाई स्टार कक्षक में। अब आता है हमारे पास ये एन इलेक्ट्रॉन, तो नॉन बॉन्डिंग होते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वहां से सिग्मा स्टार में भी जाएगा और पाई स्टार में भी जाएगा। तो देखते हैं, एन टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉन जो ट्रांजिशन होता है, और दूसरा होता है एन टू पाई स्टार संक्रमण होता है। तो सिग्मा सिग्मा स्टार संक्रमण, पाई पाई स्टार संक्रमण, एन सिग्मा स्टार संक्रमण और एन पाई स्टार ट्रांजिशन होते हैं। अब इन ट्रांजिशन को ऊर्जा के लिए जो आवश्यक ऊर्जा, इनके ट्रांजिशन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भेजने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी ना। तो इस ऊर्जा के बढ़ते को या इस ऊर्जा के क्रम में जमाते हैं, किस क्रम में सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, किस संक्रमण में सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ऊर्जा की आवश्यकता के हिसाब से। तो देखो, सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, फिर एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए उससे कम पाई पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए, और सबसे कम एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए
आवश्यक होती है। ठीक है, हमारे लिए चीज़ सामने आ गई। सिग्मा सिग्मा स्टार के लिए सबसे ज़्यादा, फिर एन सिग्मा स्टार के लिए, पाई पाई स्टार के लिए और एन पाई स्टार के लिए होती है। अब इन संक्रमण को समझते हैं कि सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कब होता है, एन सिग्मा स्टार कब होता है, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। चलो देखते हैं सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इस प्रकार का ट्रांजिशन प्योर सेचुरेटेड, जो प्योर ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, तो वो कब होगा? वो सेचुरेटेड यौगिकों में होगा, संतृप्त यौगिकों में होता है, जिनमें क्या होता है, लोन पेयर भी नहीं हो, एब्सेंट हो, कोई हेटेरोएटम उपस्थित नहीं हो। ठीक है, तो जैसे एल्केन, साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन, इस तरह के जो यौगिक है जिनमें प्योर हाइड्रोकार्बन है, सेचुरेटेड है, कोई हेटेरोएटम नहीं है, कोई लोन पेयर उपस्थित नहीं है, वो इस प्रकार के यौगिक ये संक्रमण दिखाते हैं। इस संक्रमण में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जो कि कम तरंग, ई क्या होता है, ई इज प्रोपोर्शनल टू 1 लैम्डा। जब ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो कहाँ मिलेगी? जहाँ पे लैम्डा कम हो। ठीक है, तो ये क्या होगा, कम तरंग परास की यूवी किरणों से ऊर्जा प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? कम तरंग परास के विकिरणों से। तो लैम्डा कम होगा, वहां से प्राप्त होगी, तो यूवी किरणों से प्राप्त होती है। ठीक है, इसके इसी गुण के कारण इसे क्या होता है, सॉल्वेंट के रूप में काम में भी लेते हैं, साइक्लोहेक्सेन हेक्सेन को। नेक्स्ट ट्रांजिशन देखते हैं हम, N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। देखो, इस प्रकार का जो ट्रांजिशन होता है वो उन यौगिकों में संपन्न होता है जिनमें जो नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, अर्थात इनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, वो यौगिक इस प्रकार का संक्रमण दिखाते हैं। तथा इनमें एक और शर्त है कि इनमें पाई बॉन्ड उपस्थित ना हो। पाई बॉन्ड चाहे कार्बन ऑक्सीजन का हो, चाहे कार्बन कार्बन का हो, हम ये बात कर रहे हैं। अगर प्योर इस ट्रांजिशन की बात करें तो ये उनमें होता है जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, थायोल्कोहल हो गया। ठीक है, इनमें क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन है, यहाँ पे लोन पेयर उपस्थित है, यहाँ पर भी इसके लोन पेयर उपस्थित है और यहाँ पर लोन पेयर उपस्थित है। इनमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है, आपस में कोई पाई बॉन्ड नहीं है। हमने पहले ही पढ़ा है कि हम केवल फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं, इससे यौगिक को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा दो ट्रांजिशन हो गए, सिग्मा सिग्मा स्टार और एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। नेक्स्ट को जो बाकी बच रहे हैं, पाई पाई स्टार ट्रांजिशन और एन पाई स्टार ट्रांजिशन, उनको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।